और कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप लोग चेस बोर्ड को देखते हो तो पता चल जाता है चेस बोर्ड में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ही बॉक्सेस बनाए जाते हैं। अभी कॉलेज में आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा या 800 वगैरह जो भी होगा, तो उस समय मार्क्स तो ज्यादा बढ़ गए, लेकिन परसेंटेज जाके कहां पर मिलेगा? वहीं अब पुराने समय में बचपन में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, घर बनाया, घर ऐसे बना रहे थे, फिर बादल गिदल बना रहे, क्लाउड वगैरह, और बनाने के बाद में घर के सामने ऐसे कुछ तो लिखते थे। अब 99.75 मिला तो अब सोच रहा है लूंगा या नहीं लूंगा, टॉप मिलेगा कि नहीं। हाँ, ऑल ओवर इंडिया रैंक बनी उसकी 148। अब वॉल्यूम का मतलब होता है 3 साइड का आपस में मल्टीप्लाई। कल मैंने पूरा लिखा के दिया, पहले देख लेना आप, ठीक है? 3 साइड। अब मेरे पास 3 साइड नजर नहीं आ रही, मेरे पास नजर क्या आ रहा है? मुझे हाइट नजर आ रही है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद में हम लोग ये टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चेस बोर्ड में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, और कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कि इस साल का जो चेस वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक, उनका नाम क्या है? गुरकेश। हाँ, गुरकेश डी के नाम से हम लोग, उनका सरनेम डी के ऊपर है। ठीक है, ये इंडिया के चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नाम से जाने गए, और पूरी दुनिया में इनको आज मानते हैं बहुत सारे लोग, मतलब पूरा दुनिया भर में पहला चैंपियन, ठीक है, इस बार का, और यंगेस्ट चैंपियन भी है। सबसे कम उम्र में उनका वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। उसके पहले इंडिया से और एक चैंपियन बने थे वर्ल्ड चैंपियन, कोई बता सकता है उनका नाम? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, इनको पहले वर्ल्ड विश्वनाथ आनंद। चैंपियन ये भी चेस में बने थे। हिस्ट्री ये कहती है कि चेस जो ये गेम कि बनाया गया चेस वो जो गेम इंडिया की देन है। बनाया गया वो इंडिया की चेस मतलब हर कोई जो देन। खेल होता है ना, गेम होता है, वो किसने तो बनाया होता है। जैसे मान लो कि क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, बट क्रिकेट इंडिया का गेम नहीं है, ये ब्रिटिश का गेम था, बट मशहूर इंडिया में चल रहा है। आज इंडिया में बहुत लोग खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, बनाने वाले कहीं तो होंगे ना। उसी प्रकार से चेस जो गेम बनाने वाला जो कंट्री है वो इंडिया है। और इंडिया में चेस को खेलने वाले पर्सन ये नहीं था कि खेलने के लिए खेलते नहीं थे, शतरंज चाल होती थी, सामने वाले की चाल समझना और उसी के द्वारा सामने वाले को कैसे हरा सकते हैं, ये शतरंज से सीखा जाता था। ठीक है, तो चेस वहां से बिल्ड हुआ कि आप चाल क्या बना रहे हो सामने के। हाँ, चेस उस वजह से भी खेला जाता था। इंडिया में चेस का बहुत सारे अलग अलग उपयोग किए गए हैं। कुछ लोग कहते थे कि दिमाग को बहुत अच्छा बनाना तो चेस खेलो, ठीक है, कंप्यूटर के साथ चेस खेलो, क्योंकि दिमाग आपका चलेगा, काम करेगा। तो कहानी ऐसी है, एक ऋषि थे जिन्होंने चेस बनाया, ठीक है, 1500 बीसी की बात है, 1500 बीसी, हाँ, उस समय उन्होंने चेस बनाया और चेस बोर्ड ले गए और एक राजा के सामने प्रेजेंट किया। राजा को बताया कि चेस बोर्ड का यूज कैसा है, कैसे गेम खेला जाता है, किस प्रकार से वर्क करता है। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि राजा को लगा कि यार इससे बेहतर कोई गेम नहीं। अब क्यों नहीं है, उसका रीजन है, राज कारभार अगर आपको चलाना है तो राजनीति सीखनी पड़ेगी, और राजनीति सीखने के लिए चेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की चाल अगर समझ में आ जाए तो पता चल जाता है कि कैसे इसको बीट करना है, हराना है। तो राजा ने कहा, महाराज या ऋषि को कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे अभी तक ऐसे गेम किसी ने बताया नहीं था, जो आपने बना के दिया वंडरफुल गेम है, और मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ भी दे दूं। अब ऋषि कहने लगे, रहने दीजिएगा महाराज, मुझे लगा कि आपको चाहिए जरूर, तो ये इस वजह से बनाया। लेकिन महाराज अड़े थे कि कहने थे कि यार कुछ भी करके कुछ भी मांग लो, मैं आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, आप जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूं। सभी प्रजाजन बैठी थी, सभी लोग कह रहे थे यार मांग ले, अभी इतना बड़ा राजा है, कुछ ना कुछ तो देगा। तो ऋषि ने कहा कि मुझे अनाज जो होता है, गेहूं, गेहूं के दाने चाहिए। हाँ, अब गेहूं के दाने चाहिए, और दानों की कंडीशन है कि जो आप मुझे गेहूं देने के लिए आओगे, हाँ, वेट देने के लिए आओगे, उसको आपको इसी चेस बोर्ड के द्वारा ही प्रेजेंट करना है। और कैसे प्रेजेंट करना है, अगर आप लोग चेस बोर्ड को देखते हो तो पता चल जाता है चेस बोर्ड में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ही बॉक्सेस बनाए जाते हैं, है कि नहीं? आप कभी भी दूसरे कलर नहीं देख पाओगे, मैक्सिमम ब्लैक एंड व्हाइट ही हम लोग देखते हैं। अब राजा महाराजों के टाइम में जो भी कलर होगा, बट अभी तो ब्लैक व्हाइट चल रहा है। और ब्लैक व्हाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर होते हैं 8 रूल्स, ठीक है, 8 रूल्स होते हैं इसको, मतलब ऐसे वो बॉक्सेस जो बनाए जाते हैं ना, ये ऐसे 8 होते हैं यार। हाँ, और सेम उसी प्रकार से यहां पर कितने होते हैं? 8 कॉलम ही होते हैं, और इससे वो बॉक्स बनाया जाता है। तो ऋषि ने कहा कि महाराज मुझे नहीं, क्या बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, खाली आपका गेहूं के दाने चाहिए। और गेहूं के दाने कैसे चाहिए? पहले बॉक्स में आपने 1 गेहूं का दाना रखना है, दूसरे बॉक्स में उसका डबल करना है, और ये प्रोसेस आपको करती जानी है। कैसे करना है? पहले में 1 रखा, दूसरे इसमें 2 रखेंगे, थर्ड में क्या रखना चाहिए? 4th रखेंगे, फोर्थ में 8 रखा जाएगा, फिफ्थ में 16 रखा जाए, ऐसे करते चले जाओ, बस उतना ही चाहिए। लोग हंस रहे थे कि देखिए यार इतना बड़ा राजा,
पर राजा खुद भी हंस रहा था। राजा कह रहा था कि यार क्या बात है, मैंने आपने इतना अच्छा शानदार गिफ्ट दिया, मैं चाहता था बहुत कुछ, बहुत अच्छी चीज आपको दे दूं, भेंट दे दूं कि जिससे आपका कभी भी आपको संतुष्टि प्राप्त हो। तो हुआ यूं, सभी लोगों को बुलाया गया और कहने लगे राजा की चलो दो रहे, ठीक है, इनको नहीं, क्या अभी सैनिक होते हैं ना उनको कि दो इनकी फरमाइश कंप्लीट कीजिए। तो कुछ लोग आए, थोड़ा सा दाना लाया होगा गेहूं का, पहले बॉक्स में एक रखा, दूसरे इसमें दो रखा, फिर तीन मतलब डबल फोर रखा, फिर एट रखा, ऐसे रखा। वो जो भी 1 केजी वगैरह लाया था, 1 केजी के आसपास जो भी गेहूं के दाने थे, खत्म हो गए। और कितने, 8 बॉक्स में जाने तक खत्म हो गए। 8 जो बॉक्स होते हैं, 8 बॉक्स में जाने के बाद 1 केजी खत्म हो गया। अब 1 केजी जा दूसरा लाओ। अब दूसरे बॉक्स में, 9th बॉक्स में जाओगे तो 1 केजी तो पहले खत्म हो गया, 9th में क्या होगा, 2 केजी लगेगा। अब लाओ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा पोता वगैरह हम लोग अंदर थैली वगैरह भर के लाओ, आगे रखते हो उसका डबल होते जा रहा है। धीरे धीरे प्रजागण शांत हो गई। लोगों ने देखा चल क्या रहा है, वो जितने भी अर्थ के ऊपर गेहूं थे उसकी डिमांड ऋषि ने कर दी थी। बिकॉज उन्होंने क्या बताया था कि मुझे जो भी गेहूं चाहिए उसका क्या होना चाहिए, डबल डबल होना चाहिए। और वो मैथ्स ये कहता है अगर किसी भी पर्सन ने ऐसी कोई डिमांड रख दी कि मुझे डबल चाहिए, इसके डबल हिसाब से चाहिए, तो कंडीशन थी जितनी भी अर्थ पे गेहूं के दाने थे वो सब कुछ ऋषि मांग रहा था। और दैट इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, उसे को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहता है। यानी आप पहले इसमें जो काम करते हो उसमें अगर आपने डबल कर दिया तो उसी के ऊपर कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग वर्क करता जाता। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर थी। बहुत बार जब ये स्टोरी देखते हैं या आपने ध्यान से अगर देखा, रिका, जैसे एक माना जाता है एक साल में 365 डेज है नॉर्मली, अगर हम लोग ले लेते हैं नॉर्मली ईयर में 365 डेज है। किसी पर्सन ने ये सोचा कि मैं रेगुलरली 1% अपने आप को इंप्रूवमेंट करना, मुझे बहुत ज्यादा नहीं काम करना है, खाली 1% इंप्रूवमेंट करूंगा, थोड़ा सा बदलाव लूंगा, मतलब रोजाना 1% के हिसाब से चलेगा। तो नियर अबाउट हमें लगेगा कि 365 दिन के बाद, 65 के डेज के बाद कितना परसेंट ग्रोथ होनी चाहिए, कितना होगा, लग तो रहा है 365, 3 समथिंग कुछ तो होगा। इसका आंसर है 3700 समथिंग परसेंट। यानी कोई पर्सन अपने आप को 1% डेली इंप्रूवमेंट कर देता है तो साल के आखिरी एंड डे में वो 3700% इतना अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो कल हम लोगों ने कंपाउंडिंग सॉल्व करते समय ये देखा सॉल्व करने की मेथड क्या है, कहां कहां लगा सकते हैं। मैंने ज्योमेट्री वाले सवाल दिखाए, मेथड आपके 3-4 आपके सामने प्रेजेंट किए। आज का मेन उद्देश्य है कंपाउंडिंग इफेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। पॉपुलेशन वाले सवाल आएंगे, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर टैक्सेस वाला सवाल आ सकता है, ज्योमेट्री में हर कोई सवाल यहां से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यार पहला सवाल आपके सामने देखें। अब ये ज्योमेट्री कहीं पर भी लगे, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ज्योमेट्री का फॉर्मूला बनाओ, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है। अब ये कहां पर देखिएगा सवाल बनाते समय, ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 5%, सर्कल की रेडियस के 5% से बढ़ गया। द एरिया इंक्रीज बाय, अब यार एरिया की वैल्यू कितने से बढ़ेगी। अब देखो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि जिनको ज्योमेट्री का नॉलेज है, तो बता सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। हम लोगों को लगाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम, हाँ मान लो यार एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल बहुत बार पता है तो अच्छी चीज है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा हो गया पाई आर। अब पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई तो कांस्टेंट होगा, और पाई कांस्टेंट होता है, इसका नंबर है कितना है 22/7, नहीं तो क्या कहेंगे इसको 3.14। यानी बात हो गई कि पाई नंबर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हर जगह पर फिक्स होगा। तो हम लोग कह रहे हैं जो एरिया आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर। ये स्टेप समझ में आ रही है। जो एरिया है आपका, क्योंकि पाए तो कांस्टेंट हो गया, फिर एरिया किसके ऊपर डिपेंड होगा, आर के ऊपर। आर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, आर कम होगा तो एरिया कम होगा। व्हाट इज मीन बाय आर स्क्वायर, आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, दो बार आर मल्टीप्लाई करें। हम लोग तो यही सॉल्व करते हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है, दो साइड का आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मैंने कल आपको यही पढ़ाया कि जहां पर भी एरिया दिखा उसका सिंपल मतलब है दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग तो कंपाउंडिंग लगा सकते हैं। व्हाट इज द कंपाउंडिंग फॉर्मूला, कल देखो ऐसे लिखा के दिया था, फॉर्मूले से जाएंगे, एक्स प्लस क्या है वाई, प्लस क्या कर रहे थे एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100। मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा। कोई कहेगा मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, कोई डायरेक्टली लगा सकता है। तो बताओ अगर मैंने फॉर्मूला ही लगा दिया तो यहां पर पहला 5 आएगा, दूसरा 5 आएगा, देन 5 इंटू क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 100। ऐसे हुआ। बताओ 5 प्लस 5 कितना 10, ये बन गया 10। प्लस करेंगे, ये देखो 5 इंटू 5 कितना 25, 25 को आपने 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.25, तो बन जाएगा 0.25। तो नंबर क्या बनेगा
10.25, तो 10.25 इज द ओनली एरिया। ठीक है, देखो बताना क्या है आपको, फॉर्मूला नहीं भी याद हुआ, खाली एरिया के समय ऐसे देखना, दो साइड के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो 10.25 डी इज द आंसर। चले अनदर नेक्स्ट, ये वाला सवाल, द स्पेरिकल, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून, स्पेरिकल बलून ना, अब देखो कुछ भी आने दो, हम ज्योमेट्री में नहीं जा रहे, हम लोग परसेंटेज से उठा रहे हैं उसका। ठीक है, ये कह रहे थे स्पेरिकल ऑफ रेडियस, हाँ, द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 9 सेंटीमीटर टू 13.5 सेंटीमीटर। इन्फ्लेटेड का मतलब चेंज हो गया। ठीक है, पहले कितना था 9 सेंटीमीटर, अभी कितना हो गया 13.5 सेंटीमीटर, बढ़ गया, हाँ बढ़ तो गया। फिर वो कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, एरिया में कितना बदलाव होगा, बताइए यार, कोई बता सकता है आंसर? 150%। ओके चलो, एक आंसर 150%, और किसी का? बहुत सिंपल सा सवाल है, वो कह रहा है यार रेडियस 9 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर होता है, तो एरिया में कितना बदलाव होगा, और एरिया परसेंटेज में पूछा जा रहा है। क्या फाइंड करना है? एरिया, बड़ा हुआ एरिया, हम लोग कहते हैं एरिया जो भी आ जाए, हम लोग दो साइड के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये हमारा खेल है खास। ठीक है, और किसी का आंसर है और बताएगा? बहुत बेसिक है, सबसे सिंपलेस्ट है, खाली देखना। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 9 प्लस वगैरह ऐसे लगा सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हो क्या? 9 प्लस 13 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो जो फॉर्मूला बना के दिया, वो जो मेथड थी, वो किस पे थी? परसेंटेज पे थी। हम लोग डायरेक्ट थोड़ी देख रहे हैं, हम तो परसेंटेज। तो एक बताओ, अगर परसेंटेज पे थी तो आप बताओ 9 से 13.5 बन गया, कितना बड़ा? 4.5। अब वो जो 4.5 बढ़ा, रेडियस जो बढ़ रही है, रेडियस का ग्रोथ देखना है ना, रेडियस कितने परसेंट से बढ़ रही है, तो रेडियस जो बढ़ी वो तो 4.5 पे बढ़ी। किसके ऊपर बढ़ गया? 9 के ऊपर बढ़ी। तो 4.5 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 होगा। परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना, तो परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा यार, ये 1 जार, ये कितना 2 जार, 2 से डिवाइड करो तो कितना 50%। 50% क्या बढ़ रहा है? रेडियस बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है क्या? नहीं, रेडियस की वैल्यू 50% से बढ़ गई। उसने पूछा एरिया कितने से बढ़ेगा। अब एरिया बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पहला 50, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 50 प्लस क्या करेंगे 50 इंटू 50 डिवाइड बाय क्या 100। अरे हम लोग परसेंटेज में बढ़ाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, नंबर से नहीं बढ़ा रहे हैं। पहला नंबर 50 से बढ़ा, रेडियस बढ़ा, रेडियस के ऊपर डायरेक्टली देखो, ये ऐसे समझेगा, एरिया इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हम लोगों ने, अभी मैंने ऐसे ही समझा आपको, यही लिखा के दिया, लिखा के दिया था कि नहीं? बलून आएगा, बलून भी तो सर्कल के, कौन सा बलून आपने आड़ा टेढ़ा ट्राइंगल में देखा? वो बनाने वाले आजकल आ गए, नॉर्मली बलून जो बच्चों को दिखाया जाता है वो कैसा होता है? सर्कल शेप। ठीक है, तो वो दैट टाइम सर्कल ही है ना, तो आर स्क्वायर इज सिंपल। तो आर को 50 + 50, 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। देखिए चलो, तो अब चलते हैं, अगर मान लो ये 0, ये 50 से काउंट करूंगा, ये डिवाइड होगा, कितना होगा 2, और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 25। देन व्हाट इज द आंसर? आर स्क्वेअर म्हणजे काय? व्हाट इज द आर स्क्वेअर? आर इंटू आर, आर इंटू आर म्हणजे आर स्क्वेअर। एरिया ऑफ स्क्वेअर काय? स्क्वेअर, स्क्वेअर होता है कि नहीं, उसका एरिया क्या होता है? एल स्क्वेयर नहीं सुना है मैंने कभी। स्क्वेयर है, स्क्वेयर इमेजिन करो, उसका एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वेयर, मतलब आपके तो ये ए है, ये ए है, ए इंटू ए स्क्वेयर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, मतलब एक साइड का दूसरे से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये, तो ये स्क्वेयर का मतलब तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बात समझ में आ रही? ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। अरे सिंपल, मैंने कल ये समझाया, एरिया आया तो दो पैरामीटर, एक पैरामीटर से नहीं, दो पैरामीटर, जब डुप्लीकेट दोनों सेम है तो दोनों को बढ़ाएंगे, एक्स की वैल्यू भी वही होगी, वाई की वैल्यू भी वही होगी। वॉल्यूम आ गया तो 3 पैरामीटर, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं? या तो आप दो को सॉल्व करके तीसरा अटैच करो, नहीं तो दूसरी मेथड से चले जाओ। देखो इसमें मेन क्या था, आपको कितना बढ़ रहा है ये पहले समझ में आना चाहिए था। कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो कर सकता है, सर ये हमें पता चल गया कि कितना बढ़ रहा है, तो मैं डायरेक्टली नहीं क्या वही नंबर लिख देता हूं। जैसे मान लो किसने ऐसा लिखा, पहली बार 50, सुनिए, पहली बार 50, अगली बार 50, और 50 का भी कितना 50, 50 का 50 कितना होता है 25, एडिशन कितना 125। ये तो सबसे अच्छी मेथड, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। कल मैंने 3 4 मेथड बताया, 3 to 4 मेथड बताया मैं, कैसे कैसे फॉर्म कर पाएंगे। सभी ने ट्राई करा, अभी मेथड सब कुछ हो चुकी है, बस आप
सॉल्व कैसे करते हो इसके ऊपर डिपेंड। कल मैंने ऐसे पढ़ाया, वॉल्यूम का मतलब होता है 3 डायमेंशन, ये हम लोगों ने कल लिखा, 3D इज द वॉल्यूम, और 3D का मतलब होता है मल्टीप्लेक्शन बिटवीन द 3 साइड, ऐसे बताया। मैथ्स में ये भी कहा जाता है कि यार वॉल्यूम जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एरिया ऑफ अ बेस, एरिया ऑफ अ बेस, बेस का एरिया, और इनटू क्या कर दो, हाइट कर दो, 3 साइड का मल्टीप्लाई कर दो, अगर दिया है, नहीं दिया है तो क्या करो, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या करो, हाइट करो। ठीक है, ये बना। किसी ने दिया है फिर एरिया का मतलब क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है, अगर सर्कल की बात है, सर्कल लग रहा है तो क्या कर रहा है, आर स्क्वेयर, अभी हम लोगों ने इसे लिखा। ठीक है, आर स्क्वेयर। तो अगर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एरिया हुआ, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वेयर इंटू क्या हुआ, क्या होगा, एच होगा। आप एक बात बताइएगा, इस सवाल में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ते समय देखो, और रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैंने सिलेंडर पढ़ा ही नहीं आपको, और मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता क्योंकि ज्योमेट्री वाला पार्ट है। अब ज्योमेट्री में अगर मुझे परसेंटेज लगाना उस समय अलग चीज है, मैं तो परसेंटेज में ज्योमेट्री लगा रहा हूं, तो हमें परसेंटेज में कोई कैलकुलेशन नहीं आता, वो खाली परसेंटेज वाला सवाल कर रहा है। आपको पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या डिक्रीज हुआ, 20% से क्या डिक्रीज हुआ, रेडियस डिक्रीज हुआ, रेडियस डिक्रीज हो गया। अब रेडियस डिक्रीज हुआ, और हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ये वर्ड यूज करा है, हाइट क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, 30% से। हमें पूछा वॉल्यूम पे क्या असर होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा वगैरह। अब वॉल्यूम का मतलब होता है 3 साइड का आपस में मल्टीप्लाई, कल मैंने पूरा लिखा के दिया है, पहले देख लेना आप। ठीक है, 3 साइड। अब मेरे पास 3 साइड नजर नहीं आ रही, मेरे पास नजर क्या आ रहा है, मुझे हाइट नजर आ रही है और रेडियस नजर आ रही है। अभी हम लोगों ने देखा एरिया जब चाहिए तो उसका मतलब क्या हो रहा है, आर स्क्वेयर। तो आर नाम के नंबर को कितनी बार लिखना है, डबल। हाँ, डबल लिखेंगे, और उसको तीसरा फैक्टर कौन सा लगा देंगे, हाइट लगा देंगे, हाइट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ बाकी का कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, बेसिक से। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए हाइट और रेडियस में क्या चल रहा है, रेडियस इंक्रीज है या डिक्रीज है, डिक्रीज है। अब रेडियस को 2 बार लिखेंगे फिर, अब 2 बार 20% से डिक्रीज है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5। वो वाली फ्रैक्शन वाली मेथड लगाना चाहता हूं क्योंकि उसमें जल्दी बनेगा। 1/5 का मतलब होगा 5 नंबर है, उसमें से कितना कम करेंगे, 1, तो कितना बनेगा, 4। ये देखना 1/5, हाँ, 5 का 4, तो ये 2 बार बनना चाहिए, 5 नंबर है, ये 4 बन रहा होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बता दो। 5 नंबर है, 1/5, 5 में से 4 एक चला गया। ओके, यहां पर आते हैं, हाइट में क्या चेंज हुआ, 30% बढ़ गई। व्हाट इज द 30% इन अ फ्रैक्शन, 30/100 मतलब 3/10 बढ़ गया, मतलब हुआ पहले 10 होगा, उसमें 3 नंबर बढ़ेगा, कितना होगा, 13 हो गया। अब चलो यहां तक आए सर, ये आने के बाद पता चला लेफ्ट और राइट देखा, लेफ्ट और राइट देखा, लेफ्ट और राइट में कोई कॉमन है, नहीं है। तो लेफ्ट और राइट में कोई कॉमन है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कोई डिवाइड करने लायक होगा। 4 एंड इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 5, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। ये स्टेप समझ में आ रही। अब तो ये 5 इंटू 5 3 बार है, कितना आएगा, 125। यहां पर इस साइड में चलते हैं, ये 8 हो गया, और 8 इंटू 13 कितना होता है, 104। तो यानी बात होगी कि 125 की वैल्यू 104 हो गया। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। पहले क्लियर होगा, डिक्रीज डिक्रीज वाला ऑप्शन निकालेंगे, इंक्रीज नहीं आएगा। अब इंक्रीज नहीं आने वाला, डिक्रीज आने वाला है, इस हिसाब से ऑप्शन ए नहीं आ सकता। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं, बी आ सकता है, नहीं तो सी नहीं आ सकता, या तो बी आएगा नहीं तो नन ऑफ दिस आएगा, दो ऑप्शन है। अब हम लोग कहते हैं डिक्रीज तो हुआ है। अब सवाल है कितने से डिक्रीज हुआ है, नंबर है ना, कि डिक्रीज कितना है, 25 और 4 का डिफरेंस 21 से डिक्रीज हुआ, तो हम लोग कहेंगे 21 से डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज में बताओ, तो 21 डिवाइडेड बाय कितना, 125 इंटू क्या करता है, 100, ऐसी मेथड थी। अब जब ये सॉल्व करेंगे तो देखिए यार, 25 से डिवाइड करूंगा तो 4 जार, 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 जार, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 84, और 84 को 5 से डिवाइड कर दो। 84 को 5 से डिवाइड करेंगे, वैसे आंसर तो पता ही चल रहा है, एक ही आएगा। ठीक है, 5 1 जार 5, 5 जाने का बचा कितना, 3, 3 पे 4, 34, 5 6 जार 30, 30 जाने का बचा कितना, 4, 4/5 कितना परसेंट, 4/5 कितना परसेंट होता है, 80%, 80%। हम लोगों ने तो पॉइंट दे दिया, तो क्या लिखना है, 8 लिखना है। तो 16.8 इज द आंसर, डिक्रीज इज द आंसर। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेवल डिफिकल्ट तो होनी चाहिए ना, आप ऐसे पढ़ लो, देखो कहीं पर आपको लगेगा सर ये थोड़ा, मैं इसका प्रॉमिस करता हूं आपको, आप पूरा लेक्चर कर लेना फिर एग्जाम में चले जाओ। ठीक है,
वहां पर जाके गाली नहीं देना चाहिए टीचर को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि देख हमें पढ़ाए नहीं, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है। आपको ऐसा फील होगा सर बहुत सिंपल पेपर था, बट पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। हाँ, इतना सिंपल था कि सर बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल आ गया, ये अच्छी होती है। बट डेप्थ में अगर आप जाओगे पूरा एक जगह पर कनेक्ट हो, और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आप बुक सॉल्व करके देखो आप। अब मेरा कल 2-3 दिन में मेरा लेक्चर हो गया परसेंटेज, फिर आप कहां से भी कंटेंट ले। ठीक है, चले अगला ये सवाल। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, डायमीटर का मतलब भी, डायमीटर सुना है कभी? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर रिड्यूस बाय 13 and 1/3%। तो 33 एंड कितना हो गया 1/3, इसको क्या करते हैं 33.33%। एंड द हाइट ऑफ, हाइट इज द डबल, हाइट हो रही है डबल। देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर वॉल्यूम का क्या होगा? एक बात बताओ, हाँ ये नॉर्मली कंसेप्ट है, आई थिंक सभी को पता भी होना चाहिए। डी बरोबर क्या होता है 2r। डायमीटर बरोबर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। ये स्टेप है कि नहीं? हमें कैलकुलेशन जाना ही नहीं, मतलब मुझे डायमीटर चाहिए ना मुझे रेडियस चाहिए, हमें कुछ भी नहीं। हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले से ही, पहले ऐसे समझ लो, एक कोई तो स्टूडेंट आपको मिलने आया, उसने कहा सर मुझे 80% मार्क्स मिले। दूसरा एक स्टूडेंट आया, वो कह रहा है मुझे 85% मार्क्स मिले। दोनों के परसेंटेज अलग अलग है कि नहीं? आप बता सकते हो कि इसका कौन सा स्टैंडर्ड होगा और ये कौन से स्टैंडर्ड का है? ऐसा बता सकते हैं ये कौन से स्कूल जा रहा होगा, ये कौन सा कॉलेज जा रहा है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? परसेंटेज कह रहा है ना वो, नंबर बता रहा है क्या? नहीं। ऐसा भी होगा 10th में आपको 5 सब्जेक्ट होंगे, तो कोई कहेगा मेरे तो 400 मार्क्स आए थे तो मेरा 80% बना। अभी कॉलेज में आपको 600 मार्क्स का पेपर होगा या 800 वगैरह जो भी होगा, तो उस समय मार्क्स तो ज्यादा बढ़ गए, लेकिन परसेंटेज जाके कहां पर मिलेगा? वहीं पर आसपास हो रहा होगा। तो उस केस में क्या है ना, परसेंटेज से पता नहीं चलता नंबर क्या है। ठीक है, परसेंटेज अपने आप में अलग ही है, नंबर पूछा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर मैं नंबर पूछूंगा तो सवाल ही बदल जाएगा। हम लोग परसेंटेज से देख रहे हैं, हमें ना डायमीटर की जरूरत है, हमें कुछ इसकी जरूरत है। हम देखना डायमीटर और रेडियस में क्या है। डायमीटर ये पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर होता है, रेडियस के ऊपर। अगर रेडियस बढ़ा तो डायमीटर बढ़ता है, ये इतना कह सकते हैं कि नहीं? रेडियस बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, डायमीटर। और रेडियस कम हुआ तो डायमीटर भी कम होगा, वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर। तो आप बताओ इसमें उन्होंने क्या दे दिया, इसमें क्या बताया कि सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रिड्यूस हुआ, रिड्यूस का मतलब कम हुआ। और क्या कम हुआ, क्या कम हुआ? डायमीटर कम हुआ। अब यार डायमीटर कम हुआ मतलब रेडियस कम हुआ। कितने से कम हुआ? 33.33, एंड 33.33% का मतलब क्या हुआ, 1/3। तो 1/3 का मतलब रेडियस डबल लिखते थे तो डायमीटर को भी डबल लिखेंगे। 1/3 को कैसे प्रेजेंट करोगे? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1/3 का मतलब समझ में आ रहा है, 3 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। कम हुआ ना, कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो ये 3 का वैल्यू 2 होगा। यहां तक स्टेप समझ में, बिकॉज वॉल्यूम चाहिए। हाइट के बारे में क्या बता रहा है, डबल हुआ। डबल का मतलब समझ रहे हो, एक की वैल्यू कितनी होना, 2 होना, यानी 1 की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया हमारा डबल। ठीक है, डबल हो गया, एक वैल्यू थी वो डबल हो गया, ये स्टेप समझ में। अब पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ क्या होगा। बताओ दोनों साइड में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं है। देन 3 × 3 × 1 कितना, 9। 2 × 2 × 2 कितना, 8। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। पहले क्लियर होना चाहिए, डिक्रीज कितने से, डिक्रीज 1 से। तो क्या करेंगे, 1/9 × 100। अब बताओ खाली 1/9 होता कितना है, 11.11%। 11.11 डबल आ रहा है कि नहीं? तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 11 लिखा और क्या किया, 1/9 कर दिया, इतने परसेंट से डिक्रीज। ये वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द आंसर, सॉरी ऑप्शन डी आंसर, हाँ ये वाला आंसर। आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, ये नोट्स पाएगी कि नहीं? ये होने के बाद में इसी नोट्स को खुद होके सॉल्व करना चाहिए। यानी वो हो गया आपका क्लास में जो पढ़ा है उसका रिवीजन। बहुत बार क्या होता है, क्लास में समझ में आता है, घर पे जाएंगे तो समझ में नहीं आता, फिर वो याद ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है। इसका इतना सिंपल सा प्रोसेस है। इस नोट्स को मैं दोबारा सॉल्व करके देखो इंडिविजुअली, पर्सनली मुझे कितना आ रहा था। सपोज लगा कि सर ये नहीं समझ आया, नोट्स तो है ना अपने पास लिखी हुई, क्लास में तो गए थे, उसको देख लेना, ये हो गया रिवीजन। जिस समय आपको मैंने कहा या टीचर बाद में कह रहा है कि मेरा टॉपिक हो गया, कुछ दिनों के बाद में ऐसे कहना पड़ता है ना, ये टॉपिक तो हो गया। अब जाएंगे रेफरेंस बुक ओपन करेंगे, रेफरेंस बुक से हर एक सवाल देखेंगे, जिसमें डाउट है लेके आना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये डाउट ही लग रहा था, नहीं सॉल्व। रेफरेंस बुक सॉल्व करते समय तुरंत पीछे नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग सभी ऐसे ही करते हैं, एक बुक ओपन किया उसमें पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी सॉल्व करते समय मोबाइल पे भी ध्यान है, इधर भी देख रहे हैं।
और अब वो डाउट आ ही नहीं रहा है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तुरंत बच्चा पीछे मुड़ जाता है, जिसमें क्या हुआ, आप सोच ही नहीं रहे हो अपने पास। और आज के डेट में इतने सॉल्यूशन हो गए कि अगर मान लो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुरंत क्या करता है, पीछे नहीं दिए ना, नेट पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन थिंकिंग आपकी कम कर देगा, वो सोचने में मजबूर कर देगा कि आप सोच ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो वो पहले डेवलप करो कि आराम आराम से देखिए, पहले तो डिफिकल्ट जाना ही चाहिए कि नहीं, डिफिकल्ट जाएगा तो ही तो मजा आएगा ना उसमें। चले अगला सवाल देखिए। इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज अ 3 times इट्स ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन है। If the length of breadth of a rectangle increase by 30%, sorry, length and breadth of rectangle increase by 30% and 10% respectively, perimeter increase by, अब पेरीमीटर लगा दिया, पेरीमीटर में तो कभी गए नहीं है, कोई बता सकता है व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर? अब पुराने समय में बचपन में ऐसे ही पढ़ाया जाता था, घर बनाया, घर ऐसे बना रहे थे, फिर बादल गिदल बना रहे, क्लाउड वगैरह, और बनाने के बाद में घर के सामने ऐसे कुछ तो लिखते थे, ऐसे बच्चा जो भी घर बना रहा है वो पूरा रेडी है कि उसको पता चलेगा आगे घर को ऐसे लगाना है। क्या कर रहे हैं, कंपाउंड, मतलब आदमी जब सपना भी देखता है तो ऐसे ही कर रहा है, हमारा एक घर होगा और घर के आजू बाजू कंपाउंड लगी होगी, गेट लगा होगा। अब पुणे में पॉसिबल नहीं है ठीक है, आ जाओ, बट रियलिटी में आएंगे, ऐसे घर है। तो मान लो अगर इसने कंपाउंड लगा दिया, कंपाउंड लगा दिया, कंपाउंड के लिए वो तार ये जो लगेगा ना कुछ लगाने के लिए, कितना लगेगा, कितना लगेगा, तो क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब मेजर करेंगे तो वही होता है पेरीमीटर, यानी बाउंड्री इज द पेरीमीटर। रेक्टेंगल का ये एल होता है और ये क्या है, बी है, तो ये बी है तो ये एल है। तो आप बताओ, मैंने यहां पर खाली पूछा कि यार बताओ इसको पेरीमीटर कितना, बाउंड्री कितना, क्या करेंगे, 2l प्लस क्या होगा, 2b इज द पेरीमीटर, 2l प्लस 2b। अब मान लो इस सवाल में देखो कैसे दिया उन्होंने, हाँ इनमें कैसे किया, इन्होंने कहा कि जो लेंथ है ना वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ब्रेड्थ की। अब ब्रेड्थ की वैल्यू जो भी होगी लेंथ उसका 3 टाइम्स होगा, ठीक है, समझेगा। और फिर वो बढ़ा भी रहा है, परसेंटेज से कम ज्यादा भी कर रहा है। देखिए ब्रेड्थ बाद में आ जाए पहले आ जाए, दोनों में एक चीज हम लोग पेरीमीटर में कह सकते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होगा 2 कॉमन, क्या लिखेंगे, एल प्लस बी, ये कह सकता हूं मैं, 2 कॉमन एल प्लस बी। मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे तो परसेंटेज चाहिए, टू तो नंबर है कि नहीं, अगर टू नंबर है तो हम लोग ऐसे कहेंगे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल प्लस बी, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं, हाँ, यानी पेरीमीटर तब बढ़ेगी जब आपका लेंथ बढ़ गया और आपका ब्रेड्थ बढ़ा तो पेरीमीटर बढ़ेगी। यहां तक समझ में आ रहा है यार, ठीक है, वन स्टेप में सॉल्व करके दिखाता हूं, हाँ अब देखिए। अब मान लो बी और पी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसा है, इन्होंने ऐसे बताया, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो पहले बी को पहले फाइनल करते हैं, मान लो बी की वैल्यू है 100, ऐसे बी की वैल्यू 100, तो लेंथ की वैल्यू कितनी, 300, अरे ये 100 होगा ये 300 होगा। ब्रेड कितने से बढ़ रहा है, नहीं ब्रेड कितने से बढ़ रहा है, 10% से, तो ये कितना होगा, 110, 110 होगा। लेंथ कितने से बढ़ रहा है, 30%, 300 का 10% पहले बताओ, 30, और 30% की वैल्यू 90, 30%, 30 आ रहा है कि नहीं, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना, 90, 90 बढ़ेगा तो कितना होगा, 390 होगा, 390 होगा, समझ में आया। अब डायरेक्टली कैलकुलेशन पे आता हूं। अब मैंने खाली ये पूछा कि पहली वाली पेरीमीटर कितनी, तो आपको सर इनकी एडिशन करो, कितनी एडिशन, 400। अभी की पेरीमीटर कितनी, तो आपको कि इनकी एडिशन करो, 500, कितना बड़ा, 100, किसके ऊपर बड़ा, 400 के ऊपर, तो 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, व्हाट इज द आंसर, 25%, तो 25% इज ओनली आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। मीनिंग समझ में आया, पेरीमीटर अगर कहीं पर भी वर्ड रिपीट होता है उसका मतलब खाली बाउंड्री होती है, और बाउंड्री हम लोगों को एडिशन करते हैं, परसेंटेज में बाउंड्री की वैल्यू नहीं चाहते, खाली नंबर के हिसाब से खेलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री नाम का आपका एक सब्जेक्ट है, एडवांस मैथ्स वाले बच्चों को तो आता ही है, ठीक है, एडवांस मैथ्स पढ़ाते समय उसमें ज्योमेट्री डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, परसेंटेज में कैसे आ रहा है वो मैं हैंडल कर रहा हूं। आगे बढ़ जाओ, क्लियर है, नेक्स्ट सवाल, ठीक है, पहले रीड कर ले। The population of a town increased by 15% in 2018, 10% in 2019. Due to the pandemic, it is a decrease by 10% in 2020. वो तो है यार, आया था पैंडमिक, ठीक है, कौन सा आया था, कोरोना, तो 2020 में डिक्रीज हो गया, ठीक है। What was the percentage increase in the population of the town in 2000 in a 3 year? अब 3 ईयर में बढ़ा है कम हुआ है आप जानो, बताओ कितना है,
चलो ट्राई, मीनिंग समझ में आए। दो तरीके हैं, परसेंट ऐड माइनस करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो दूसरी मेथड डायरेक्टली प्लस माइनस। पहले देखो क्या किया, पहले साल 15% से बढ़ा, नेक्स्ट ईयर 10% से बढ़ा, और उसके बाद में 20%, 10% से डिक्रीज हो गया। तो बताओ फाइनली क्या हुआ, ये वाला पूछा है। नंबर होता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ भी जाता, इसमें तो डायरेक्टली पूछा है, अप्रोक्सीमेटली भी आंसर निकाल पाएंगे, पता भी चल जाएगा आंसर आएगा नहीं आएगा करके। ओके, एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल था। पहले 2 साल इंक्रीज हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। पहले साल कितना इंक्रीज हुआ, 15%, नेक्स्ट इज अ 10%। फ्रैक्शन में 15% का मतलब क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 100, 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3/20। पहले समझ लो, हाँ, आराम से सॉल्व नहीं करना है। व्हाट इज द 15%, 3/20। ये स्टेप समझ में आ रहा है। इंक्रीज का मतलब हुआ ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बताइएगा जरा, 20 नंबर में 3 नंबर बढ़ेगा, कितना बना होगा, 23। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, पहले देख लो। ठीक है, 3/20। हाँ अंकिता, क्लियर है, पक्का। चलो नेक्स्ट कितना बढ़ रहा है, 10%। व्हाट इज द 10%, 1/10। 10 में कितना नंबर बढ़ेगा, 1 नंबर। क्या लिखेंगे, 10 का नंबर एक नंबर बढ़ा, कितना हुआ, 11। यहां तक आ गया। ठीक है, तीसरा साल में क्या हुआ, डिक्रीज, कितने से डिक्रीज हुआ, 10%। व्हाट इज द डिक्रीज, 10%, 1/10। डिक्रीज का मतलब 1 नंबर 10 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 10 का कितना होगा, 9 होगा। ये बन गया आपका खाली प्रेजेंटेशन। यहां तक हम लोग अभी तक भी सॉल्व कर ही रहे थे। फिर हम लोग कहते हैं लेफ्ट और राइट में देखते हैं, लेफ्ट और राइट में कोई कॉमन है, एक भी नहीं। अब कोई भी कॉमन नहीं तो खाली क्या करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई। बताओ मल्टीप्लाई कितना, 2000, ये बना 2000। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड में मल्टीप्लाई करते समय मैं पहले ऐसे कर देता हूं, बताओ यार, 9 × 23, नहीं 9 7 27, 7 कैरी कितना, 2, 2 × 9 कितना, 18, 18 प्लस 207, 207 है कि नहीं। 207 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 11 से। 11 का मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होता है, 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब लास्ट नंबर कितना है, 7। 7 + 0 कितना, 7। 0 + 2 कितना, 2। तो ये बनेगा 2, नहीं, 200, 200 एंड, सॉरी हाँ, 1 मिनट। 11 7 जार 77, 77 कैरी कितना, 7, फिर वो दोबारा 7। 11 2 जार कितना, 22, 2277। हाँ, 2 बार लिखना पड़ेगा, 2277। इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज। कितने से इंक्रीज है, 277। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीज तो चल ही रहा है, 277 इंक्रीज है, किसके ऊपर इंक्रीज है, 2000 के ऊपर, और इनटू क्या करना है, 100। ये बन गया आपका आंसर ऐसे। और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो दिया था उसने, 0 0 यहां तक पहले कैंसिल कर दिया। अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर 10 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 और कितना, 6। और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13.6। 13 पॉइंट तो समथिंग आंसर 13.6 या नहीं, 8 आएगा यार। हाँ, ये 8 वगैरह 5, 8 5, हाँ पॉइंट में जाने के बाद में ऐसे। तो यहां पर आएगा 13.85, 13.85 इज आंसर। देखो इसके ऊपर डिपेंडेंट टॉपिक है डेटा इंप्रेशन ना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, डीआई को उसी बच्चे को एंट्री मिलेगी जिसका परसेंटेज हुआ होगा। विदाउट परसेंटेज डीआई में एंट्री नहीं ले सकते, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एग्जाम में अब मुझे डीआई पढ़ाना है तो मुझे परसेंटेज वाले बच्चे चाहिए, और वो भी ऐसे चाहिए जिनको लगना चाहिए मैंने पढ़ा है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि उसी दिन आ गए और ऐसे देखे कि कुछ तो अलग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फिर तो गए, मतलब ये भी काम का नहीं रहेगा। आगे बढ़ू, चले नेक्स्ट। ये वाला सवाल रीड कर ले। व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज, द सेल इज इंक्रीज बाय X%। ठीक है, सेल कह रहा है X% से इंक्रीज होगा। if the increase if these and increase 25% of the receipt of the revenue 25% से बढ़ गया, then the value of x। मजा आ गया, सवाल में तो सही है, मतलब एक डिक्रीज भी कर रहा है, X% भी लगा रहा है और पूछ रहा है। बताओ आंसर। देखिए हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम बेसिक से फॉर्मूला बताता हूँ। दो मेथड है, वैसे 2 3 मेथड जो आपको लगे सभी आ सकते हैं। मान लो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाते समय ये पता चला पहली बार क्या हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज, 20 से। तो क्या लिखेंगे, -20, ऐसे कुछ तो था। और ये कब हुआ, जब सेल्स कितने से इंक्रीज हुई, X% से। तो क्या करेंगे, +X। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, -20 +X, फिर दोनों कंबाइन कैसे होंगे, प्लस -20 इंटू X डिवाइडेड बाय
100 मेथड देखिए और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आराम से देखिए। ये आया, इसका फाइनल रिजल्ट क्या बना कह रहा है वो, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इसका, 25% इंक्रीज हुआ है, यानी खाली प्लस वहां पर लगी। ये पहले समझ, माइनस प्लस इनका कॉम्बिनेशन ऐसे यहां तक आ गया। अच्छी तरह से चेक करना, सभी को क्लियर है। अब मैंने ये कहा कि अगर मान लो कि ये -20 इधर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस करेगा कि नहीं। अगर वो प्लस करेगा तो कितना होगा, 45, वो हो जाएगा 45, ये 45 होगा। अगर वो 45 होगा, नंबर उधर 45 होगा, ये 100 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनाएगा, 100x। 100x में से कितना कम करेंगे, 20x। 100 में से 20 चलागा, कितना बचेगा, 80x। यानी आप कह रहे हो कि ऊपर 80x बचेगा और नीचे तो 100 लिखा ही है, तो 100 तो लिखना ही भी पड़ेगा। ठीक है, इजिकल टू, इधर हम लोग कह रहे हैं कि ये तो इधर कितना होगा 45, तो बस x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब 80 डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होता है, 4/5 होता है, 4/5 होता है कि नहीं, अगर 20 से, और 5 इधर जाएगा तो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू देखो, 5 × 5 25, कैरी कितना 2, 5 × 4 20, 20 + 2 कितना 22, और डिवाइड बाय किससे करना है, 4 से। डिवाइड बाय 4 से करो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज आंसर, 4 × 1 = 4 कितना, 5 जार, 4 × 5 = कितना 20, 20 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर 5 कितना 25, तो 4 कितना 6 जार, 4 × 6 = कितना 24, कितना बचा 1, 1/4 कितना होता है 25, तो 25 लगा दो, 56.20। तो सी वाले स्टूडेंट करें। ठीक है, इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट है जिनका नाम अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उसका एक स्टोरी बताता हूँ, उसका बारे में क्या है। पृथ्वीराज कांबळे करके स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट का, उसका फोटो भी लगाया होगा यहाँ पर, देख लेना बाहर जाते समय, मार्कशीट भी पृथ्वीराज कांबळे। ठीक है, इंस्टीट्यूट में आए तो एकदम सिंपल घर से है, मतलब फैमिली बहुत साधारण है, पैसे की ज्यादा भी नहीं है। एमबीए सीईटी की प्रिपेयर कर रहे थे, सीईटी का प्रिपरेशन। पहले साल आया तो प्रिपरेशन चालू हो गया, अच्छा था, पढ़ाई में बहुत सही था। पहली ईयर उनको मार्क्स मिले 87 या 90 के आसपास, 88 या 90% है। अब अगर कोई जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करने वाला बच्चा होगा, सीईटी के लिए, खास करके एमबीए सीईटी के लिए, और उसको 88-90 के आसपास परसेंटेज मिलेंगे, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। एक होता है पूरे महाराष्ट्र में फेमस, और एक होता है टॉप 10। उसको पता चला टॉप 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कास्ट में नहीं आ रहा है, पहला भी नहीं आया, और 80-90 के आसपास है तो नहीं मिलेगा, लेकिन परसेंटेज अच्छे मिले। ठीक है, बहुत मेहनत। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एडमिशन नहीं लूंगा, कॉलेज का एडमिशन नहीं लूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ही लूंगा। देखो कितना अलग माइंडसेट है, पहले ही लूंगा। उसके साथ में और एक स्टूडेंट था धीरज करके, इंस्टीट्यूट में बैठते थे, धीरज भी, वो जो दूसरा स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैं भी नहीं लूंगा, मैं तो एमएनसी में काम करके आया हूँ और मुझे भी 80 के आसपास ही मिला है, तो मैं भी नहीं लूंगा, लास्ट में आए 80%। अब देखो 80 अच्छा, बेकार स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है। दूसरे साल रिपीट करने के लिए सोच लिया, रिपीट करेगा। जब वो रिपीट कर रहे थे तो उनको एक्सपीरियंस था एग्जाम का, और मैं सैटरडे की बैच ले रहा था, तो मैंने उनको बुलाया कि यार आप गाइड करो कि एग्जाम कैसी होती, बच्चों को पता चले। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। अब कमाल की बात देखना, जो फ्रेशर है उनको ये बता रहे मैं एक पहले साल मैंने ऐसे दिया, मुझे ऐसे है। इसने इस बार एग्जाम दी, स्कोर आया 99.75, मतलब ये स्कोर था 99.75, कितना कमाया 0.25 का। अब भी दिमाग में चल रहा है, अब टॉप मिलेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, टॉप मिलेगा तो, क्योंकि देखो एकदम क्लियर इमेज थी उसकी, कोई झंझट ही नहीं है। मुझे कॉल करना पड़ता था तो उसको नहीं किया, व्हाट्सअप नहीं कर सकता था, रीजन था व्हाट्सअप का मैसेज, मोबाइल ही ऐसा था, डब्बा वाला मोबाइल रखा था। पूरे 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 क्लास में एकमात्र स्टूडेंट था कि जिसके पास में वो नोकिया वाला आता है कि नहीं, हेलो हाय वाला, बस उतना ही मोबाइल, बाकी कुछ भी नहीं, और वो भी बंद करके रखता था। जब लगा किसी का मिस कॉल देगा, मुझे भी टेक्स्ट करना पड़ता था, भाई तो आ जा कुछ काम करना है, ऐसे करना है वैसे। ठीक है, ऐसे सवाल। तो अब उसके पास नहीं का कांटेक्ट भी करना है। अब 99.75 मिला, तो अब सोच रहा है लूंगा या नहीं लूंगा, टॉप मिलेगा कि नहीं। हाँ, ऑल ओवर इंडिया रैंक बनी उसकी 148, 148 पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे उसमें आ गए, टॉप कॉलेज मिल गया। कॉलेज में जाने के बाद में पता चला जनरल वालों के लिए फीस पूरी देनी पड़ती है, फीस तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ऐसा फ्री में तो नहीं है। फ्री में किसको मिल जाता, कास्ट में है तो फ्री में है, जनरल में तो फीस देनी पड़ेगी ना।
कुछ ना कुछ तो कम देनी पड़ेगी, लेकिन फ्री देना। अब परेशानी यहां पर भी है, तो फीस तो देना ही है, घर वाले भी प्लेसमेंट होगा 2 साल के बाद होगा। फिर दिमाग चला है कि गवर्नमेंट का भी क्यों ना दूं। अब गवर्नमेंट देके एसबीआई में गया। अब एसबीआई में दिल्ली ब्रांच में काम कर रहा है, 1,20,000 के आसपास सैलरी लेके, लेकिन कॉलेज चल ही रहा है, कॉलेज को लेट नहीं किया। एक हुआ एडमिशन ले लिया, अब मैं चलाऊं और मैं बाहर से भी गवर्नमेंट प्लेस कर दूं। माइंड भी देखो कितना कमाल का है, प्लेस भी हुआ, कॉलेज भी टॉप मिला, लेकिन प्लान चल रहा है। मेरी एक स्टूडेंट और एक है प्रीति करके, यहाँ पर एक फोटो है, कभी जाते समय चेक करना। स्टूडेंट जब सिलेक्ट होता है तो इसी में खुश होते हैं, मुझे तो जॉब मिल गया। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, क्लर्क बन गया ना तो बहुत खुश हो जाता है, मैं क्लर्क बना हूं, ठीक है, मतलब ऐसे कि पूरी दुनिया जीत ली, अब मैं ही सिकंदर हूं ऐसे। ये लड़की मिलने आई, पीओ बनी थी। एसबीआई पीओ की सैलरी तगड़ी है यार, बहुत अच्छी है, और बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। मिलने के बाद मेरे से आई मिलने के लिए, टिप मतलब वो चॉकलेट बॉक्स वगैरह लेके आ गई, चलो। उसका सवाल पहले ये था कि सर अभी बन गई हूं, अब इतनी सैलरी आएगी, अब बताओ सर और पैसे कैसे कमाएंगे। नॉर्मली आदमी जब मिलने आता है तो क्या पूछता है, अब मेरी लाइफ होगी, अब मैं शादी करूंगी, अब मैं ये करूंगा वो, सब ऐसे सपने देखते हैं। इसका सपना क्या था, अब मुझे इतना पैसा मिल रहा है, अब मुझे और कैसे कमा सकते हैं सर, मैं क्या करनी चाहता हूं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ठीक है। नहीं तो कोई आदमी देखो, मैं इंश्योरेंस का एक अपना ही इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट है जो अभी मैनेजर पोस्ट पे है, मैं मुझे उस दिन बुलाया उन्होंने कि ऑफिस में एक अंकल है, बहुत मतलब एज है काफी हद तक, उनका लाइफस्टाइल बता रहे थे। वो अभी देखना, बोले सर मुझे बताया, सर आप चुपचाप बैठो, उनको देखते रहिए खाली क्या करता है। 11 बजे आता है, पिलाओ चाय, चाय नहीं मिली है, 11 बजे चाय की डिमांड। हाँ 11, अभी काम भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे चाय, 2-3 घंटा इधर उधर देखिए, फिर दोपहर, चलो सर लंच करना है, लंच करना है, सभी को उठा रहा है, लंच करना है, लंच पे चले गए, फिर 3-4 घंटा इधर उधर देखा, फिर 4 बजे, अरे चाय वालों को बुलाओ यार, चाय वाले कब आने वाले हैं। तो पूरा टाइम पास ऐसे ऐसे, गवर्नमेंट वालों को भी पता रहता है कौन आदमी टाइम पास कर रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट में क्या करते हैं ना, डिपार्टमेंटल एग्जाम रख देते हैं कि यार टाइम पास कर रहा है तो इधर ही रख जा, 5 साल तक पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे, जो मिल रहा है उसी में मानना। और जो आदमी काम कर रहा है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कि चलो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दो, थोड़ा सा प्रमोशन ले लो। कुछ लोग प्रमोशन इस वजह से नहीं लेते, बिकॉज घर छोड़ना पड़ता है। गवर्नमेंट का रूल है कि आप एक जगह पर पूरी लाइफ नहीं बिता सकते हैं, अगर पूरी लाइफ बिता रहे तो मतलब थोड़ा गड़बड़ चल रही है प्रमोशन की। हाँ अगर जूनियर पोस्ट में रह रहे हो, पूरा लाइफ वहां पर बिता रहे हो, तो वो चलता है। देखिए हर आदमी के ऊपर प्रॉब्लम होगा, आपको ऐसे नजर आएगा जिसके पास बहुत सुकून की लाइफ है ना, वो बदलता ही नहीं है। हाँ वो एकदम रिलैक्स रहता है। बहुत बार ऐसे कम लोग होते हैं जिसके फैमिली मेंबर में बहुत ज्यादा मेहनत की, वो आगे की जनरेशन में मेहनत कर रहा है, बहुत कम लोग हैं। बर्बाद होने वाले बहुत सारे लोग हैं। बिजनेस इंडस्ट्री में भी उठा के देख लेना, जैसे आजकल के हिसाब से देखा जाए, धीरू भाई अंबानी ने कितनी मेहनत की होगी यार। आप खुद सोचिए, एक छोटे गांव के शहर से, छोटे गांव से लेके बहुत बड़ा इंडिया का अमीर आदमी बनना सिंपल थोड़ी बात है ना। घर में कोई पैसे की जुगाड़ है, उनके 2 बच्चे बने। हाँ मतलब मुकेश भाई जी, अनिल अंबानी जी। अब अनिल अंबानी जी को अगर देखा जाए ना, उतने उनके जगह पर तो है, लेकिन उनके कंपैरिजन में मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े बनेंगे, बने कि नहीं, बहुत ही बड़ा चला गया, और अभी इनका थोड़ा सा कम हो गया। उसी का अलग एग्जांपल, रेमंड ब्रांड आपने सुना है, बहुत बड़ा ब्रांड है, अभी भी चल रहा है। बीच में एक न्यूज आई थी, रेमंड के जो मालिक है ना, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। कोई सोच सोच सकता है कि अब रेमंड इतना बड़ा ब्रांड है, उसके मालिक को रहने के लिए घर नहीं। बेटा ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप अपने दम पे कैसे लेके जा रहे हो, ठीक है। ये मत सोचना मेरे घर पे बहुत पैसा है, मेरे पास इतना है, वो सब कुछ मैटर नहीं है, वो एक दिन तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप पहले देख लो कि आप कितने काबिल बना रहे हो, कि आप उसको बढ़ा रहे हो या मतलब डुबा रहे हो। ठीक है, अपने दम पे खड़ा कर दो, फिर मजा आएगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, सब कुछ आपके बारे में। देखो दोनों भाई में अनिल मुकेश अंबानी जी को बहुत लोग मानते हैं, उन्होंने जो पिता से लिया था उसका काफी हद तक गुना बना दिया। अभी रतन टाटा जी को भी बहुत लोग मानते थे, आपको पता है कि रतन टाटा जी जब देहांत हुआ, कितने लोग मान रहे थे, हर आदमी जा रहा था, बिकॉज उन्होंने कुछ अलग ही ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। आपके पास जो है उसके बारे में सोचा आप कितना बड़ा कर सकते हैं। सभी की लाइफ में बहुत बेकार परिस्थिति थी, सभी की बेकार होती है, लेकिन जिस आदमी ने कहां से कहां तक लेके चला गया उसकी तारीफ होगी। ठीक है, अभी राइट टाइम है, जैसे टाइम मिले उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, चले अगला सवाल नेक्स्ट। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, देन रिड्यूस बाय 15%। पहला इंक्रीज हुआ, बाद में रिड्यूस भी हो गया 15%। इट इज अ रिजल्ट इज, इट रिजल्ट इन 782। नंबर कितना बन गया, 782। इफ द सेम नंबर फर्स्ट रिड्यूस बाय 25%, देन इंक्रीज बाय 25%, एंड अगेन रिड्यूस बाय 20%, और रिड्यूस हो गया 20% से,
ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर। अब वो रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, अब वो रिजल्टिंग नंबर क्या बना, देखो थोड़ा सा लाइन को कैसे टर्न किया उसने, हाँ पहले समझ। एक नंबर है, पहले उसको क्या कर दिया, इंक्रीज किया, कितने से, 15 से। बाद में क्या किया, डिक्रीज किया, कितने से, 15 से। अब रिजल्ट, इट इज रिजल्ट इन अ 782। अब 100% नंबर होता है, वो 782 बना। तो आप ऐसे समझो, पहली बार इंक्रीज किया तो सर +15, बाद में डिक्रीज किया तो -15, दोनों का कॉम्बिनेशन +15 इंटू -15 डिवाइड बाय कितना, 100। ये स्टेप समझ में आ रही है। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट चला जाऊं, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो ये पता चल रहा है 15 15 क्या हो गया, कैंसल। 15 इंटू 15 होता है कितना, 225, बट निगेटिव लगेगा तो वो ऐसे आएगा, हाँ, -225 डिवाइड बाय कितना, 100। अब माइनस का मतलब तो है तो कम ही हुआ, यानी कितना से कम हुआ, 2.25 से कम हो गया। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, देखो 2.25 से कम हो गया। अब 2.25 से कम हुआ तो 100 में से माइनस किया होगा, 100 में से 2 चला गया कितना, 98, और 98 में से 0.25 भी कम कर दो, 97.75। तो अब मैं इस कंडीशन पे रख सकता हूं कि ये जो नंबर है वो 97.75% की वैल्यू बता रहा है, और कितना बता रहा है, 788, ये नंबर बता रहा है। ये परसेंटेज है, प्लीज इसको परसेंटेज में रखना। और ये इतना वैल्यू, हमें पूछा जा रहा है कि अगर मान लो सेम नंबर को पहले 25% से क्या करते हैं, रिड्यूस करते, फिर 25% से क्या करते, इंक्रीज करते, फिर 20% से और रिड्यूस करते, तो क्या बनता। तो पहले हमें कैलकुलेशन पता होना चाहिए, बट इसमें 3 3 नंबर चल रहे हैं। कौन सी मेथड लगाएंगे, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से जल्दी आता है। तो एक मैं नंबर यहां पर लिखता हूं फ्रैक्शन वाली। पहली बार बताओ क्या किया, रिड्यूस, कितना किया, व्हाट इज द 25%, 1/4, यानी 4 को क्या लिखेंगे, 3, ये हो गया 4 का 3। बाद में क्या किया, इंक्रीज, 4 को क्या लिखा, 5। बाद में क्या किया, रिड्यूस, 20% का मतलब 1/5, तो 5 का क्या बना, 4, ये बन गया। बताओ यार कैंसिल होगा कुछ, हाँ हो जाएंगे। कैंसिल क्या होगा, तो कैंसिल देखिएगा, कैंसिल हो रहा है यहां से 5, यहाँ का 5, इसका 4, इसका 4 कैंसिल, तो 4 का क्या बना, 3 बना। 4 का 3 बनना मतलब कितना, 1 कम, 1 कम मतलब कितना, 25%, 1/4 ना। तो 1/4 का मतलब 25% कम हो रहा है, तो 25% कम हो रहा है तो कितना बन रहा है, 75%। तो इसने पूछा कि 75% की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ। ठीक है, 97.75% की वैल्यू ये है, 75% की वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। देखो थोड़ा दूर दूर का ऐसे हिसाब लगाते हैं, इतना इसके आसपास है कि नहीं, तो इस नंबर से ज्यादा होगा या कम होगा, 97.75 की वैल्यू ये है, तो हमारा 75 चाहिए ना, 75 उससे कम होगा, तो कम होगा मतलब इससे कम आना आंसर आना चाहिए, इससे कम वाला आंसर चाहिए, तो ये एकदम ही बहुत लो हो गया, तो ये शायद तो ये नहीं आ सकता। अब बचे हमारे पास 3 4 एग्जाम्पल। अब 3 4 में से क्या लग रहा है, कौन सा आएगा, कोई डिवाइड करने लायक नंबर है कि जिससे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि डिवाइड होगा, कुछ नंबर है यार, देखो यार डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, कि डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या लग रहा है। एक काम करता हूं, समझे हम, ऐसे करता हूं, इसका पॉइंट हटा देता हूं, डायरेक्टली कैलकुलेशन अगर करना है, इसका पॉइंट निकाल दिया, मतलब ये हुआ 9775, और इधर 2 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 2 0 बढ़ा दिया, यानी इसका पॉइंट निकल गया। अब ये देखूंगा मैं डिवाइड होता है कि नहीं, इससे डिवाइड होता है कि नहीं, हाँ 75 से डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर दें। 75 से डिवाइड किया, 75 वन जार 75, 75 वन जार 75, 75 जाने का बचा कितना, 75 जाने का बचा कितना, अगर मान लो 70, 22, 22, 22 पे 7 लग गया, 22 पे 7 लग गया, 227, 227, 75 का डबल 150, और 150 में ओवर 75 ऐड करूंगा तो 225, ये 227 है, तो 150 कितना, 3 जार होगा। 225 चला गया, 225 चला गया तो बचा कितना, 2 बचा, 2 के ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा, 2 के ऊपर 5 डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो क्या देंगे, 0.5, तो कितना होगा 150, तो कितना होगा ये 2 जार, 75 का डबल 150, तो ये जो कितना नंबर आ रहा है, 13.2 आ रहा है, 13.2 आ रहा है कि नहीं, 13.2, और इससे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं देख लो पहले, 13.2 डिवाइड होगा क्या, एक बार कैलकुलेटर चेक कीजिए डिवाइड हो रहा है क्या,
मतलब डायरेक्टली बस वेरीफाई करने के लिए, मतलब होगा नहीं होगा इतना तो क्यों बता। ओके, ऑनलाइन में 600 आंसर बता रहे कुछ स्टूडेंट। आ रहा है क्या? पॉइंट में आएगा शायद, डायरेक्ट नहीं होगा। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 600 है? एग्जैक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि डिवाइड अगर नहीं हो रहा होगा। एग्जैक्टली नंबर कितना आ रहा है बताओ मुझे, कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली कितना आ रहा है? अरे एग्जैक्टली 600 आ रहा है। ये 13.2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया फिर हम लोगों ने, एक मिनट रुके। ये यहां पर कितना है, एक एक काम करते हैं पूरा लिख ही देते हैं। ये 75 है, यहां पर कितना था? 9775 ऐसा था, पॉइंट में था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला था कि नहीं? मान लो इधर अगर हम लोगों ने पॉइंट निकाल दिया, पॉइंट निकाला, तो ये 9775 होगा, और ये पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इधर इस साइड में ये नंबर बना दिया, ठीक है। अब पूरा ऐसा लिख देता हूं, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू होगी 75 इंटू 78200 डिवाइडेड बाय कितना? 9775, ऐसे ले लो 9775, चेक करते हैं एग्जैक्टली 600 आएगा। ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली ऐसे प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अब डिवाइड करते समय देखना कि डिवाइड होगा यार, डिवाइड तो होगा। डिवाइड होते समय अगर मान लो मैंने 25 से डिवाइड किया, 25 कितना? 3,000, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3,000, 3,000 कितना? 75, 75 जाने का बचा कितना? 22। हाँ, 22 पे 7, 227, तो 25 कितना? 9,000, 25 9,000 कितना? 225, फिर बचा 2, 25 1,000, ये आ गया। ये डायरेक्टली इसका डबल है, देखो यहाँ पर डबल लग रहा है। ये 300, ये देखो ये नंबर का और ये नंबर क्या है ना, डबल है, तो ये 1,000, ये कितना? 2,000, ये 200, 200 इंटू 3 कितना? 600, तो 600 इज आंसर। इसमें लेंदी कैलकुलेशन हो गया, ये बात समझेगा, कैलकुलेशन लेंदी है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आईएमपी करते हैं, आगे बढ़ो, चलेगा। इसको ही रिपीट करना घर पे, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी तो हो गया था कैलकुलेशन पे इसमें। चलिए यार, अगला लास्ट सवाल चेक कर लेते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज अ 15,280 if the number of male increase by 25% and the female increase by 15%। देखो एक काम करते हैं, द पॉपुलेशन बिकेम 18,248, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल इन द विलेज। एक काम करो, अगर इसको डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करूंगा लेंदी होगा, काफी हद तक लेंदी होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा, एक विलेज है, विलेज में पॉपुलेशन की बात कितनी की है? 15,280। मेल की पॉपुलेशन कितने से बड़ी है? 25%। फीमेल की पॉपुलेशन कितने से बड़ी है? 15%। और पॉपुलेशन कितनी हो गई? 18,248। हाँ, ये बन गया। अब ये कह रहा है वो ठीक है, वो पॉपुलेशन तो हो गया, पूछा कि आपको मेल एंड फीमेल का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस पूछा है कि नहीं? अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, इसका मेल ये फीमेल लेंदी होगा, खाली क्या करेंगे, एलिगेशन मिक्सचर लगाएंगे। कैसे समझे? मैंने कहा यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है, मेल एंड फीमेल, हाँ ऐसे समझो। मेल की वैल्यू कितने से बड़ी? 25, फीमेल की वैल्यू 15, हाँ यहां तक, हाँ रेशियो निकाल। अब हमें देखना मेल एंड फीमेल मिला के पॉपुलेशन होता है, मेल एंड फीमेल मिला के पॉपुलेशन होता है। हमारी पहली पॉपुलेशन थी 15,280, अभी की होगी 18,248। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों का डिफरेंस कितना? 2968, यहां पर लिखता हूं, देखिए यार समझे, 2968, सही है, इतना बढ़ रहा है। 2968 किसके ऊपर 2968 बढ़ा? 15,280 के ऊपर, और इंटू परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100, ये पहले देख लो, ऐसे निकालना है। परसेंटेज कुछ आएगा, कोई डिवाइड होगा, कैलकुलेटर यूज कर लो, मतलब वो लेंदी तो होगा, उसमें कोई पॉइंट में आ रहा है या डायरेक्टली आ रहा है देख लेता है। कुछ आ रहा है क्या? कोई डिवाइड होने वाला नंबर है कि जिससे डिवाइड कर सकते हैं? 19.42 मतलब फ्रैक्शन में जाएगा ना, पक्का एग्जैक्टली 19.42 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अब फ्रैक्शन में जाएगा वो। अभी के लिए मान लेते हैं, अगर इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 19.42, ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है, 19.42। तो यहां पर क्या बनता, यहां पर बनता 19.42। हम लोग आके ऐसे डिफरेंस लेते, ऐसे लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? 4.42, ये रेशो, इन दोनों में लेते हैं डिफरेंस। अब इनमें बिग नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, डिफरेंस कितना? 5.58।
5.58, हाँ ये देखिए। अब 5.58 और इन दोनों का अगर हम लोग जाते हैं तो नंबर डायरेक्टली रेशो निकालना है हमें। 442 और ये कितना 558, कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ, टू कर सकता है, नहीं तो एडिशन ही कर दो, डायरेक्टली चलेगा। अब मान लो ऐसे देखें, समझो, हाँ डिवाइड नहीं किया तो भी चलेगा। ये मान लेते हैं मेल और ये क्या है, फीमेल, मेल एंड फीमेल ऐसे आ गया। बताओ मेल एंड फीमेल की अगर मैं एडिशन कर दूं, एडिशन कर दो, एडिशन कितना होगा? 900 या 1000? 1000 कितना हो रहा है? 1000, 1000 हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 1000 जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 15,280, ये उसकी वैल्यू है। पहले समझेगा ये कैसे। हम लोगों ने क्या निकाला? रेशो निकाला। किसका रेशो निकाला? मेल एंड फीमेल का रेशो निकाला। ये मेल है, ये फीमेल है, ये रेशो पे आ गया। परसेंटेज से हम लोगों ने रेशो निकाला। रेशो का नंबर मिला के टोटल होना चाहिए, और टोटल का मतलब कितना? 15,280। 1000 का मतलब 15,280, ये हो गया। हमें क्या पूछा गया? डिफरेंस बताओ उनका कितना है। तो बताओ दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 116 आ रहा है, 116। तो सवाल ऐसा हो रहा है यार, 116 की वैल्यू कितनी होती है ये बता दो। 116 की वैल्यू कितनी होगी ये बताइएगा। अब देखो सॉल्व करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक जीरो, फिर इसका एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 से डिवाइड करूंगा, देखो 4 से डिवाइड तो होगा ना, 4 से डिवाइड होगा तो ये कितना होगा? 25। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 कितना यार? 2 जार, 4 2 जार कितना? 8, 8 जाने का बचा कितना? 3, 3 के ऊपर 6, 4 कितना? 9 जार, 29। हाँ नंबर एग्जैक्टली है, बट पॉइंट में आएगा खाली। ठीक है, पॉइंट में आएगा, डिवाइड होगा। शायद पॉइंट में आना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे, डिवाइड नहीं लगेगा। फ्रैक्शन नंबर है ना, पॉइंट वाला नंबर। देखिए 25 1 जार 25, 25 कितना? 6 जार, 25 6 जार कितना? 150, 150 जाने का तो बचा कितना? 2, 2 के ऊपर 8, 25 1 जार 25। ठीक है, 25 जाने के बाद बचा कितना? 3। फिर वो पॉइंट बढ़ता ही जाएगा। रफली ऐसे मान लो 29 और 60 का आपस में मल्टीप्लाई, 21 इंटू 61 इंटू 29, काफी हद तक लेंदी है। कितना आंसर आ रहा है? 1769। हाँ, तो 1769 मतलब ये वाला आंसर आएगा, 1769। रफली कौन सा? सी इज द आंसर, 1760। लेंदी हो गया ना? लेंदी तो काफी है। ठीक है, एक बार लिखिए, मैं दूसरी मेथड भी बता देता हूँ, चेक कर लेते कौन सी अच्छी मेथड है, उसमें से तय करते हैं। नोट डाउन हुआ? अभी के लिए रफली सॉल्व कर लेना कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट किया था, ऐसे मानिए। ठीक है, वो डिपेंड ऑन द कंटेंट भी होता है यार, हाँ कि कभी लेंदी कैलकुलेशन है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। चले दूसरी मेथड शेयर करता हूँ, एक बार समझेगा दूसरी मेथड क्या है। 15,280 ये हमारे पास नंबर है, ऐसे समझ लो। 15,280 ये नंबर है, इसमें मेल होंगे और फीमेल होंगे। मान लो मेल की वैल्यू एक्स है, मेल की वैल्यू एक्स है, फीमेल की वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, 15,280 - ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है, क्योंकि माइनस होगा ना, अगर ये 2000 है तो ये उसमें से कम होगा, ऐसे। अब एक बात बताओ, मेल की वैल्यू कितने से बढ़ गई? 25% से बढ़ी। मैं खाली परसेंटेज बढ़ाने वाला हूं, हाँ। मेल की वैल्यू 25% से बढ़ी। व्हाट इज मीन बाय 25%? 1/4, यानी x/4 कर दूं। ओके, फीमेल की वैल्यू कितने से बढ़ी है? 15%। 15% का मतलब होगा 15 डिवाइड बाय 100, तो उसको क्या लिखेंगे? 3/20, 3/20। और किसका 3/20? 15,280 माइनस एक्स का। ओवरऑल नंबर कितना बड़ा है? ओवरऑल नंबर कितना बड़ा था? देखो 2968, मतलब उन दोनों का डिफरेंस ले लिया फाइनल। 2968, ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए फिर इसमें। ये यहां पर बड़ा, ये यहां का बड़ा, मिला के इतना बढ़ गया। ठीक है, ये आ गया। फ्रैक्शन नंबर कहता है मेरा कैलकुलेशन करोगे बेस सेम होना चाहिए। अब बेस सेम करने के लिए आप देखो यहां पर, इसका डिनोमीटर कितना है, तो इसको 20 करने के लिए क्या करोगे? इंटू 5, ऊपर 5, ऊपर 5 किया तो ये कितना? 5x। ये मल्टीप्लाई करके अंदर जाने वाला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 3 अंदर x को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या करेगा? 3x। 5x और 3x का डिफरेंस 2x, तो डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं ये 2x होगा। और 2x इज इक्वल टू ये 20 जो होगा, इसका 20 इधर जाने के बाद इसको भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो डबल होगा, या तो देखो पहले तो जीरो लगाना पड़ेगा, और जीरो लगाने के बाद इनका सभी का डबल। बताओ 8 इंटू 2 कितना? 16, 1 क्या रही? 2 इंटू 6 कितना? 12, 12 प्लस 1 कितना? 13,
1 कैरी, 2 इंटू 9 कितना 18, 18 प्लस 1 कितना 19, 1 कैरी, 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 1 कितना 5, ये बन गया 20 का मल्टीपल। अब ये जो 3 से अंदर जाएगा ये उसमें से मल्टीप्लाई करके इधर जाने के बाद में माइनस करेगा, माइनस करता है, देखो 3 से मल्टीप्लाई, देखो 0, 3 इंटू 8 कितना 24, 4 2 कैरी, 3 इंटू 2 कितना 6, 6 प्लस 2 कितना 8, हाँ 8, और देखो 3 इंटू 5 कितना 15, 15 सी 5 कैरी कितना 1, 3 इंटू 1 3 मतलब कितना 4, ये बना। अब ले तो डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो यार 0 का 0, यहां से 2, इन दोनों का 5, ठीक है 5, उसके बाद में 3, 3 आया और 1 आया, और इसको डिवाइड बाय किससे कर रहा है 2 से, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस चाहिए शायद, ठीक है x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है x की वैल्यू आएगी तो ये कितना आएगा 6, ये कितना 2 6 0, 2 6 6 2 6 0, हाँ ऐसे आ रहा है 6 2 6 0, यानी x की वैल्यू ये है, हाँ x की, मेल की वैल्यू फीमेल की वैल्यू अलग, हाँ इसमें भी लेंदी हो रहा है, नहीं नंबर आंसर क्या है, आंसर कितना है, ठीक है ये तो रहने दो, ये किसका वैल्यू आ गया है 6260, 67 6760, 6760 ये वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 15,280 में से 6760 माइनस करेंगे, ये 25, 1 कैरी मतलब 8, 8520, हाँ 8520। अब देखो डिफिकल्ट तो है लेंदी, इसमें कुछ सवाल ही नहीं लग रहा है मुझे। ये है मेल 6760, फीमेल कितनी है 8520, दोनों का डिफरेंस 8520 माइनस 6760, बताओ यार ये 0 6, ये 8 बना तो ये 7, और ये 1760, ये वाला आंसर है, बट काफी लेंदी है, कुछ भी करो इसमें कैलकुलेशन की वजह से लेंदी होगा। देखिए ये मत समझो कि यही आएगा, ये सवाल डिफिकल्ट बनने का रीजन ये है कि नंबर ही गड़बड़ है, नंबर ही इतने डिफिकल्ट है, नंबर सिंपल होते तो आपको मेथड इतनी अच्छी लगती कि बहुत सिंपल लगता, सवाल में जो नंबर है वो बहुत लेंदी है, ठीक है उस हिसाब से खाली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर मान लो एग्जाम में आया सर ये टाइप का आया तो कौन सी अच्छी मेथड है एक बार बता देता हूं, ये बहुत अच्छी मेथड है, ये वाली मेथड बहुत अच्छी थी। इसमें गड़बड़ कहां पर हुआ पता है, इसमें नंबर की वजह से गड़बड़ हुआ, अगर नंबर बेसिक बेसिक दिए ना, डायरेक्टली यहां पर परसेंटेज लिखा ऐसे क्रॉस किया डायरेक्ट आंसर, ये बहुत जल्दी आएगा, इसमें नंबर की वजह से हो रहा है, ये लेंदी हो गया, इसमें काफी लेंदी होगा, हाँ ये कुछ भी आ जाए इसमें लेंदी होगा। अभी के लिए ये एक टाइप है उसका, जब आप रेफरेंस बुक सॉल्व करोगे आपको ऐसा सवाल आएगा तो जरूर देखना कि कौन सी सही मेथड लगेगी, ठीक है तो ये दो मेथड है ये मानना। एक आदमी अपने घर पे 100 रुपीज लेके आता है, एक आदमी अपने घर पे 100 रुपीज लेके आता है, 100 में से 20 रुपए सेविंग करता है, 80 रुपीज खर्चा कर देता है, कहानी समझेगा, 100 रुपीज घर पे लाया, 20 रुपए सेविंग कर रहा है, 80 रुपीज खर्चा कर रहा है, उसकी सैलरी 50 रुपीज बढ़ जाती है, उसकी सैलरी 50 रुपीज बढ़ जाती है। अब 50 रुपीज बढ़ेगा तो वो कोई सेविंग करेगा कुछ खर्चा करेगा, इतना मानते हो, उसने कहा कि मैं सेविंग 10 रुपए करूंगा और एक्सपेंडिचर 40 रुपए करूंगा, ठीक है ये स्टेप समझ में। अगर मैंने पूछा ये कितने 150, तो ये 150 बरोबर इन दोनों की एडिशन होगी, चेक कर लेते हैं, ये कितना 30, ये कितना 120, यानी 150 होता है, 150 बरोबर दोनों की एडिशन, मैंने कहा 150 नहीं चाहिए, 150 नहीं चाहिए, खाली अभी जो नया पैसा मिला उसका बराबर बताओ ये कितना, तो ये 10 प्लस कितना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, तो बस मैंने यही कंसेप्ट लगा, जो बड़ा उसको ही पकड़ लिया, कहां पर बड़ा, मेल का वैल्यू बड़ा, कितने से बड़ा 25, तो मैंने कहा खाली 25 देखो, फीमेल बढ़ा कितने से बढ़ा 15, तो फीमेल देखा, ओवरऑल बढ़ा ना, ओवरऑल कितने से बढ़ा ये नंबर, तो उसी का ही दिखा है, जो इंक्रीज हुआ इससे ही कंपेयर किया है, नंबर को ऐड करके कंपेयर नहीं किया गया, ठीक है ये कंसेप्ट। एक पूरा ऐड करोगे तो भी आएगा, देखो पूरा कैसे आता, 100 में वो नंबर मिला के फिर तो काफी लंबी हो जाता, ठीक है निकालते समय, ये एक ऐसी मेथड थी, ठीक है ये समझिए लेंदी कैलकुलेशन है, सवाल का टाइप समझना इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत देखना कि यही आएगा, इस टाइप का आ सकता है, नंबर के ऊपर डिपेंड होता है, बहुत बार तो छोटे छोटे कैलकुलेशन में नंबर डिफिकल्ट कर सकते हैं, तो इस कंटेंट में नंबर ये काफी हद तक डिफिकल्ट था, ये मान ली। यहां पर हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला खेल पूरा खत्म हुआ है, बट परसेंटेज खत्म नहीं हुआ है,
दोबारा बताऊं, परसेंटेज समाप्त नहीं है, परसेंटेज तो चल ही रहा है। क्यों चल रहा है इसका रीजन बता रहा हूं। इसमें और एक टाइप आता है इलेक्शन, मैंने आपको कल ही बताया था इलेक्शन वाला आएगा। वैसे देखा जाए तो कल इलेक्शन का ही डे है, बट हमारा सेशन होगा मंडे के दिन। मंडे में टीच करूंगा, इलेक्शन के ऊपर बात करूंगा, इलेक्शन ओरिएंटेड सवाल करेंगे। इलेक्शन के बाद में फिर आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होगा कि कुछ भी सवाल दे दिया जाए, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ऐसे सवाल। फिर आएगा नया टॉपिक होगा, जो कुछ बुक में नया टॉपिक के नाम से दिया जाता है और कुछ बुक में परसेंटेज का ही टाइप माना जाता है। सेल्स एंड कमीशन, मतलब आपने सेल किया, आपको कमीशन मिला। सेल एंड कमीशन होने के बाद में फिर हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद में जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर जाएंगे इंस्टॉलमेंट। ऐसे जाएगा टॉपिक, धीरे धीरे वहां पर बढ़ेगा। और जिस समय मैं इंस्टॉलमेंट पूरा कंप्लीट कर दूंगा, सभी पार्ट, सब कुछ मिला के एक टेस्ट, जिसमें सब कुछ मिला के एक टेस्ट एंड देन इज अ प्रीमियम गिफ्ट, पूरा परसेंट से लेके सब कुछ कंबाइन। फिर उसके बाद में स्टार्ट करूंगा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ऐसे टॉपिक। ये कंटिन्यू बैच बढ़ेगी आगे, उसी प्रकार से जाने वाली है। ठीक है, आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट के ऊपर वर्क करना है। कहीं ना कहीं आज अगर आप टेस्ट देते भी हो तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। आपका नियर अबाउट 70-80% टॉपिक खत्म हो गया, परसेंटेज। ये भी हो सकता है आपने बुक में से चेक किया तो भी आपसे बना सकते हैं, इतना जरूर। ठीक है, तो चलो यहां पर रुकते हैं, मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेस्ट ऑन द इलेक्शन के ऊपर।